गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि बच्चे आप लोगों के 30 तारीख से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, 30 सितंबर से। बच्चे आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आप सभी को पता है कि बच्चे 30 सितंबर से आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो रहे हैं, ठीक है। यस तो बच्चे हाफ ईयरली एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही थी। और बच्चे आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हाफ ईयरली एग्जाम सितंबर 2022 का, यानी कि जस्ट एक साल पहले जो एग्जाम हुआ था हाफ ईयरली का, उसको हम लोग आज की क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। क्या इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 15 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। संख्या 16 से लेकर 18 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। 16 से लेकर 19 से लेकर 21 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। और 22 और 23 प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, ठीक है। बच्चे, हम लोग स्टार्ट करेंगे छोटे क्वेश्चन नंबर 1 से, बहुविकल्प यानी कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। बच्चे बताइए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, बी, सी या डी। पोल में पूछे क्या, ये बताइए, पोल में पूछे क्या। ठीक है बच्चे, आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। बच्चे, चैट सेक्शन बंद कर दिया गया। बच्चे, माइक बंद, माइक बंद, माइक बंद, माइक बंद। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है, ठीक है। आपको सारे आंसर पोल में करने होंगे। पोल सेक्शन आपका क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बच्चे ऑन कर दिया गया है। बताइए, ए, बी, सी या डी चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। जल्दी से देख लीजिए, जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए और अपना आंसर जल्दी से सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए, अभी क्लास के अंदर 45 स्टूडेंट्स हैं और 45 स्टूडेंट्स में से अभी 12 यानी कि सिर्फ 12 बच्चों ने आंसर किया है। तो बाकी के बच्चे भी थोड़ा जल्दी सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी 45 बच्चों में से कितने बच्चों का आंसर आया है, 20 बच्चों का आंसर आ गया है। तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड। सर ये पेपर समझाओगे आज आप? हाँ बच्चे, लास्ट ईयर का पेपर कराएंगे आज हम। ओके सर। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। बच्चे माइक बंद रखेंगे प्लीज, रिक्वेस्ट है। चैट सेक्शन सभी का, सॉरी, पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है। चैट सेक्शन को हम बंद ही रहने देते हैं, ठीक है। अब आपसे बच्चे सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि सर ये बताइए, आपसे ये पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है बच्चे, अपरिमेय संख्या। देखिए, अगर हम लोग अपरिमेय संख्या की बात करें, बच्चे अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख पाते, ठीक है। यानी कि सर अगर एग्जाम्पल से सीखें तो बच्चे सबसे पहले एक अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल होता है पाई। क्या होता है बच्चे हमारे पास में, पाई। दूसरा एग्जाम्पल होता है सर जैसे कि √2, सर √3, √5, √6। यानी कि सर इस तरीके के एग्जाम्पल, पाई, पाई के बाद में √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10। और उसके बाद में सर जैसे कि एग्जाम्पल 2.01, 001, 0001, 00001। सर यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सर यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी कि सर ना तो ये खत्म ही हो रहा है और ना ही ये कुछ रिपीट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है कि सर एक सर्टेन इंटरवल के बाद में कुछ रिपीट हो रहा हो। तो ये तीनों एग्जाम्पल है हमारे पास में इसके अपरिमेय संख्या के। बच्चे, हमें अपरिमेय संख्या नहीं चाहिए।
आप कहोगे सर ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। आप अब बी ऑप्शन को देखना, सर बी ऑप्शन लिखा है 2 + 2√4। सर इसका मतलब है 2 + 2 × √4। और बच्चे √4 का मान कितना होता है, 2 होता है। बच्चे जब आप √4 का मान 2 रख देंगे तो 2 × 2 4 + 2 कितना हो गया, 6। यानी कि सर हमारे पास में आंसर कितना आ गया, 6। और 6 एक परिमेय संख्या होती है। बच्चे यही आपसे पूछा गया था कि कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है, कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। बोलिए बच्चे, माइक सर ओपन क्लियर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। बोलिए 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 बोलिए, क्लियर सभी को? यस सर। चलिए यस सर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ जल्दी से सॉल्व करना बच्चे, और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। आपके पास में सेकंड क्वेश्चन के लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है, ठीक है, ऑन कर दिया गया है। जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चलिए बच्चे, बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी क्लास के अंदर 55 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 55 बच्चे हैं, और 55 में से अभी आंसर आया है 11 बच्चों का। तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। बच्चे आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। अभी 20 बच्चों का भी आंसर नहीं आया, 19 बच्चों का आंसर आया है 55 बच्चों में से। अभी कुछ बच्चों ने क्लास लेफ्ट कर दी है, तो बच्चे भी क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, और 50 में से 21 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है। अब देखिए आप लोगों को क्या क्या चीजें बताई गई। सर पोल सेक्शन के अंदर सभी को रिजल्ट दिख रहा होगा। सर ए ऑप्शन 2 बच्चों ने, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन 7 बच्चों ने, और डी ऑप्शन 6, यानी कि 2 7 7 6 हम लिख देते हैं। तो सर दिखाई नहीं 7 7 6 नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन पर? लिख दिया हमने पेपर पर, दिख रहा होगा लाल कलर से, ठीक है। यस सर। चलिए बच्चे, अब देखते हैं कि सर इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। बच्चे अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अभी आपको एग्जांपल दिया था अपरिमेय संख्या का। सर एक तो पाई अपरिमेय संख्या है, और क्या एग्जांपल दिया था? सर √2, √3, √5। और सर इसके अलावा जैसे कि 2.01001 इस तरीके की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या पूछा गया है। बच्चे अगर आप देखेंगे √9 को, तो क्या √9 अपरिमेय संख्या है? नहीं सर, √9 का मान तो 3 होता है, और एक एक परिमेय संख्या है। बच्चे अगर आप देखेंगे √4 को, बच्चे √4 का मान तो 2 होता है, और ये हमारे पास में एक परिमेय संख्या है। बच्चे √1 को देखेंगे तो √1 का मान तो सर 1 होता है, ये भी हमारे पास में परिमेय संख्या है। और अगर आप √8 को देखेंगे तो बच्चे √8 हमारे पास में √8 ही रहेगा, और ये हमारे पास में एक अपरिमेय संख्या रहेगी। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। यस बच्चे इसका आंसर यस क्या सर। है? जो आपसे पूछा गया था कि आप एक अपरिमेय संख्या बताइए। बच्चे √8 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी लोगों के सामने है, तो आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो बच्चे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, और अब हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं कि बच्चे हमारे पास में क्वेश्चन क्या है। देखिए आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग होगा। यानी कि आपको एक द्विघात बहुपद दिया गया है और आपसे पूछा गया है इसके शून्यकों का योग क्या होगा। बच्चे द्विघात बहुपद क्या है हमारे पास में? x² -x -5। पूछा गया इसके शून्यकों का योग क्या होगा, ठीक है। बच्चे आपसे शून्यकों का योग पूछा गया है, शून्यकों का योग क्या होगा। चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए।
बच्चे अभी 55 बच्चे क्लास के अंदर हैं, 56-57 बच्चे हैं, 57 में से 5 बच्चों का आंसर आ गया है। तो बाकी के बच्चे भी थोड़ा जल्दी आंसर करना। कॉल में करना सही लग रहा है क्या आप लोगों को, या फिर आप लोग डायरेक्ट चैट के अंदर आंसर करना चाहते हैं, ये बता सकते हैं आप हमें। बच्चे पोल के अंदर सही लग रहा है क्या रिस्पॉन्स करना? Yes, sir. ठीक है, तो बच्चे थोड़ा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करना है सभी को, थोड़ा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करना है सभी को। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 क्या 4 बताना है? क्या चीज? क्या बताना है? स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चे आपको, ये बताइए। यस सर। Yes, sir. स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है कि एक द्विघात समीकरण लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5। नीचे लिखा हुआ है कि शून्यकों का योग बताइए। तो बच्चे आपको शून्यकों का योग बताना है। साथ में क्वेश्चन दिख रहा होगा प्रश्न नंबर 3। अब आप लोग ऐसी ऐसी बातें करते हो ना क्लास के अंदर पढ़ाते हो कि करना क्या है। ये रहा प्रश्न नंबर 3, सोल्व करना है। ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन सही लगता है वो कौन सेक्शन में नोट करना है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5। एक तो ये सौरभ के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की अपना माइक ही बंद नहीं कर रहा है जब से क्लास ज्वाइन की है। 5 4 3 2 1। चलिए बच्चे आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। अभी 56 57 58 बच्चों में से 27 बच्चों का आंसर आया है, यानी कि बिल्कुल 50% बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। देखिए आंसर है 5 10 5 8। तो 5 10 5 8 लिख दिया ये बच्चे। 5 10 5 8 का मतलब है ए ऑप्शन 5 बच्चों ने, बी ऑप्शन 10 बच्चों ने, सी ऑप्शन 5 बच्चों ने और डी ऑप्शन 8 बच्चों ने प्रेस किया है। देखिए आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है सर? कि मान लीजिए हमारे पास में कोई द्विघात बहुपद है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है सर इसकी घात कितनी है। चर की अधिकतम घात 2 है, तो सर इसके अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस की अगर हम लोग बात करें, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस यानी कि अधिकतम संख्या शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, शून्यकों की अधिकतम संख्या। बच्चे जो भी चर की अधिकतम पावर होगी, अधिकतम घात होगी, वही हमारा आंसर होगा। तो सर आंसर कितना आ गया? 2। अब आप लोग ये जानते हैं सर इसके अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। मान लिया कि सर एक शून्यक अल्फा है और एक शून्यक बीटा है। बच्चे अल्फा प्लस बीटा कितना होता है आपको बताया गया था सर, अल्फा प्लस बीटा होता है हमारे पास में माइनस के बी अपॉन है। और बच्चे अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सर हमारे पास में सी अपॉन है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल आपको यहीं पर दे देते हैं। एक एग्जांपल आपके पास में बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 आपसे पूछा जाए बच्चे यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है। बच्चे आप कहोगे सर यहाँ पर ए की वैल्यू है 1। क्यों? क्योंकि सर ये रही। आपसे पूछा जाए बच्चे बताइए बी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर बी की वैल्यू है माइनस के 3। और सी की वैल्यू बताइए कितनी है बच्चे, सी की वैल्यू है 5। बोलिए इतना क्लियर सभी को, ए बी सी की वैल्यू में 5। ठीक है। अब देखिए आप लोग ये कह रहे हैं कि सर अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस के बी अपॉन है। अब हम लोग पीछे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 एक द्विघात बहुपद है। बच्चे इसके अंदर शून्यकों का योग बताइए। आप लोग जानते हैं सर इसके जो शून्यक होंगे वो अल्फा और बीटा होंगे। और सर शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, यानी कि सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस के बी अपॉन ए। सर अगर हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करके देखें तो सर ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। सर बी की वैल्यू कितनी है, सर बी की वैल्यू भी माइनस 1 है। और बच्चे सी की वैल्यू कितनी है, सर सी की वैल्यू -5। 5 है। ठीक है, अब आपको जो चाहिए पुट करना है, यानी कि आपको शून्यकों का योग चाहिए था। सर शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस के बी अपॉन ए। सर नीचे अपॉन ए, सर नीचे तो 1 आ गया और सर ऊपर कितना आएगा। देखिए बच्चे बी की वैल्यू ध्यान से देखना कि बच्चे बी की वैल्यू अगर माइनस के 1 है तो माइनस के बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चे माइनस के बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने कहा सर ये 1 हो जाएगी।
और 1/1 कितना हो गया सर हमारे पास में? 1 हो गया। यानी कि शून्यकों का योग कितना हो गया हमारे पास में? सर शून्यकों का योग हमारे पास में आ गया है 1। बोले इतना क्लियर सभी को कि सब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है कि आपको एचसीएफ निकालना है कि एचसीएफ कितना होगा। ठीक है, बच्चे आपको सॉल्व करना है और सॉल्व निकालने के बाद में आपको एचसीएफ निकालना है कि एचसीएफ कितना होगा। ठीक है, तो आपका चैट सेक्शन सॉरी पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 रख दिया गया है, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए जल्दी से और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बच्चे 4 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बच्चे 60 में से 10 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। कर दिया सर। क्या बोल रहे बच्चे? 19 बच्चों ने अभी तक वोट किया है। देखिए अभी तक 19 बच्चों का आंसर आया है और क्लास के अंदर अभी शायद 63 सर बच्चे। ठीक है कर दिया, तो बताओ क्या करें? सभी के लिए बंद कर दिया अचानक से? अच्छी बात है, कर दिया है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 सर 4 रुको। 3 2 1। देखिए 26 बच्चों ने आंसर किया है, सभी का पोल सेक्शन बंद कर दिया जाता है। 27 बच्चों ने आंसर किया है, 28 बच्चों का आंसर आ गया है। अब 3 15 4 6, 3 15 4 6 लिख देते हैं हम। 3 15 4 6, यानी कि सर टोटल 28 बच्चों ने वोट किया है। कितने बच्चों में से? 63 बच्चों में से। अब देखिए 28 बच्चों में से सही कितने बच्चों का है? बच्चे आपसे 280 और आपसे 245 का एचसीएफ पूछा गया था। बच्चे एचसीएफ निकालने के लिए आपने 280 के प्राइम फैक्टर किए। बच्चे 2 से कट किया तो कितना आ गया? सर 140 आ गया। 2 से कट किया तो कितना आ गया? 70 आ गया। बच्चे 2 से कट किया तो कितना आ गया? 35 आ गया। बच्चे 5 से कट किया तो कितना आ गया? 7 आ गया। और 7 से कट किया तो कितना आ गया? 1। इसी तरीके से आपने 245 को कट किया तो सर ये सीधा 5 से ही कट होगा। पहले 5 से कट किया तो सर 5 चौक 20, 5 9 45। बच्चे 7 से कट किया तो 7 और 7 से कट किया तो 1। यानी कि आप लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि सर 280 बराबर कितना आ गया है? सर 280 बराबर आ गया है सर 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। और बच्चे 245 की वैल्यू कितनी आ गई है? तो 245 की वैल्यू आ गई 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 2। अगर आपसे एचसीएफ पूछा गया है तो बच्चे एचसीएफ कितना हो जाएगा? सर जो नंबर कॉमन है वो नंबर और उसकी छोटी घात। सर जो नंबर कॉमन है वो नंबर और उसकी छोटी घात। बच्चे एचसीएफ कितना हो गया हमारे पास में? 35 हो गया। बोले इतना क्लियर सभी को? एचसीएफ कितना हो गया हमारे पास में? 35 यस हो गया। सर। यानी कि कितने बच्चों का सही है? सर 63 में से 28 बच्चों ने आंसर किया था और 28 में से 6 बच्चों का सही। अब आप लोग देख लीजिए कि बच्चे 30 तारीख को यानी कि परसों को आपको मैथ्स का एग्जाम है और आपकी ये तैयारी चल रही है। सर मेरा सही है। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आप लोगों ने इतना सीख लिया है, तो एक बार रिवाइज करा देते हैं। आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है बच्चे? एचसीएफ निकालना है। इसका एक्स और वाई का एचसीएफ कितना होगा? ध्यान से देखना बच्चे। एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है? एक्स बराबर लिखा है 1 की घात 3, 1 की घात 5, 1 की घात 7। एचसीएफ बताइए कितना होगा?
अब पता नहीं ये कौन सा बच्चा है जिसको स्पेशल से इनविटेशन देना पड़ेगा कि अपना माइक बंद करके बैठिए। बच्चे क्वेश्चन है ये और इसका आंसर बताना है आपको। चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। चैट सेक्शन में क्या बताओगे आप लोग, माइक ओपन करके बता पाओगे? तो बच्चे हम खुद ही बता देते हैं आप लोगों को, इससे अच्छा आप बताओगे, हम ही बता देते हैं। देखिए आपको करना क्या होगा, सर एक्स और वाई का जो एचसीएफ होगा, जो संख्या कॉमन है, सर ए कॉमन है तो सर ए की छोटी घात दो, सर बी कॉमन है तो बी की छोटी घात यानी कि 3, सर सी कॉमन है तो सी की छोटी घात यानी कि 2। ये आपका एचसीएफ कहलाएगा। मान लीजिए एलसीएम पूछ लिया जाता कि बताइए एलसीएम कितना होगा। बच्चे एलसीएम क्या होगा, जो नंबर कॉमन है सर वो नंबर की बड़ी घात, सर ए कॉमन है ए की बड़ी घात 3, सर बी कॉमन है बी की बड़ी घात 5, सर सी कॉमन है और सी की बड़ी घात 7। ठीक है, ये एलसीएम कहलाएगा। मान लीजिए हमारे पास है एचसीएफ और एलसीएम पूछ लिया जाए कि आप एचसीएफ बताइए पी और क्यू का। बच्चे पी है हमारे पास में कितना, सर एक्स की घात 3, वाई की घात 2 और जेड की घात 9। और बच्चे क्यू है हमारे पास में एक्स की घात 9, वाई की घात 3 और जेड है ही नहीं। अब बताइए बच्चे इसमें एचसीएफ कितना होगा। देखिए आप कहोगे सर अगर एचसीएफ पूछ रहे हो तो सर जो संख्या कॉमन है एक्स कॉमन है, यानी कि सर अगर आप एचसीएफ पूछ रहे हो तो एक्स कॉमन है एक्स की छोटी घात 3 है, सर वाई कॉमन है वाई की छोटी घात 2 है। तो बस बच्चे जेड कॉमन नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे, जेड कॉमन नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे। बच्चे अगर आप लोग एलसीएम निकालने लगे तो एलसीएम में जो संख्या कॉमन है उसकी बड़ी घात, सर एक्स कॉमन है और एक्स की बड़ी घात कितनी हो गई 9, सर वाई कॉमन है वाई की बड़ी घात कितनी हो गई 3, और जो संख्या कॉमन नहीं है जेड, बच्चे वो भी लिख दी जाएगी। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस यस सर। सर। अगर इतना ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 है एपी का। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, शायद सभी को दिख रहा होगा अब अच्छे से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है बच्चे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। चलिए 2 मिनट है आप लोगों के पास में, आप लोग 2 मिनट में देख लीजिए ट्राई करके, बाकी फिर हम लोग समझा ही देंगे आपको। चलिए बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए बच्चे लास्ट 5 सेकेंड्स। क्लास के अंदर 69 स्टूडेंट्स हैं और 69 स्टूडेंट्स में से अभी सिर्फ 21 स्टूडेंट्स का आंसर आया है। तो लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए बच्चे हम लोग पोल सेक्शन को बंद करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे हम लोग पोल सेक्शन को बंद करते हैं। 29 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया, पहले बता देते हैं बच्चे 31 का आ गया जाते जाते। ए ऑप्शन 3 यानी कि 3 10 13 5, 3 10 लिख देते हैं, 3 10 13 5। सर 69 स्टूडेंट्स में से कितने बच्चों ने आंसर किया था? सर 31 स्टूडेंट ने आंसर किया था। अब देखते हैं 31 में से सही कितना होगा। देखिए आपसे कहा गया था बच्चे प्लीज माइक बंद कर लीजिए वरना माइक हम बंद कर देंगे, हम बंद ही कर देते हैं, आप लोग सुधरोगे हो नहीं।
चलिए अब आपका माइक भी बंद है, चैट सेक्शन भी बंद है और आप लोगों का, ठीक है, आप लोग नहीं सुधरते हो और आपका बैच ये इस तरीके का बैच है कि इसको ऐसे ही पढ़ाना पड़ता है कि माइक और कैमरा बंद करके पढ़ाओ, चैट सेक्शन बंद करके पढ़ाओ, तो आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, जिसको पढ़ना है वो बैठना, जिसको नहीं पढ़ना वो जा सकता है। देखिए आपको कहा गया कि एक एपी है सर, एपी क्या है हमारे पास में 3, एपी क्या है हमारे पास में सर, एपी हमारे पास में 3, 8, 13, 18 में कौन सा पद 78 होगा। यानी कि सर ये एपी ऐसे ही चलती चलती जाएगी और एक टाइम पर 78 यानी कि 78 आ जाएगा। यही पूछा गया है कि जैसे 13 हमें तीसरे पद पर दिखाई दे रहा है, 18 हमें चौथे पद पर दिखाई दे रहा है, तो सर 78 हमें कौन से पद पर दिखाई देगा, कौन सा पद होगा। यानी कि सर आपसे एन की वैल्यू पूछी गई है, बताइए एन की वैल्यू क्या होगी। बच्चे एपी के अंदर ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, और बच्चे एपी के अंदर डी की वैल्यू डिफरेंस कितना है सर, 8 में से 3 गया 5, यानी कि जो सार बनता है कॉमन डिफरेंस वो 5 का है। ठीक है, और हमें पूछा गया है यानी कि सर ए एन की वैल्यू कितनी होगी, 78 कब होगी। बच्चे आप लोगों ने फॉर्मूला लगाया कौन सा, कि सर ए एन की वैल्यू हम लोगों को 78 दी गई है और सर ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, और सर ये वैल्यू कितनी है, 78 है। बच्चे जब आप इसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे ध्यान से देखना। सर ए की जगह कितना आ गया हमारे पास में 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 5 बराबर 78। बच्चे पहले ही 3 उधर जाके घट जाएगा, तो आपने लिखा सर एन माइनस 1 इंटू 5 कितना हो गया सर, 78 में से 3 गया तो 75 हो गया। एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो गई सर, 75/5, क्योंकि जो संख्या गुणाम में इधर आके भाग करेगी। सर ये कट गया तो कितना आ गया सर, 5 एकम 5 15 आ गया। ठीक है बच्चे, ये n माइनस 1 की वैल्यू 15 है, तो बच्चे n की वैल्यू कितनी हो गई, 15 प्लस 1 हमारे पास में हो गई है 16। बोलिए इतना क्लियर सभी को। ठीक है, अब आप कहाँ बोलेंगे, आप चैट सेक्शन में वाई लिखकर बोलेंगे कि हाँ सर क्लियर है या नहीं। ठीक है, जल्दी से बताइए, फिर हम लोग आगे चलेंगे 6 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, बस इतने की जरूरत थी, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं थी। चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 के लिए आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। पूछा गया कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों का युग्म एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर रिपोर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी का पोल सेक्शन के अंदर ऑन कर दिया गया है। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बच्चे, 3 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बच्चे, 17 बच्चों का आंसर आ गया है, 18 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए बच्चे, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए बच्चे, सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। अभी क्लास के अंदर 67 स्टूडेंट्स हैं, कलम लिख देते हैं डाटा। बच्चे क्लास के अंदर 67 स्टूडेंट्स हैं और सर 67 में से 29 बच्चों ने आंसर किया है। ठीक है, अब देखते हैं कि 29 में से सही कितनों का है। देखिए कौन कौन सा ऑप्शन कितने बच्चों ने भेजा है, 9 10 8 2, 9 10 8 2। देखिए आप लोगों को दिया गया है के किन मान के किन मानों के लिए निम्न समीकरण
निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का अद्वितीय हल होगा। बच्चे आपके पास में जो समीकरण है वो है x माइनस के वाई प्लस के 4 बराबर 0 और सब लिखा हुआ है 2x माइनस के 6y माइनस के 5 बराबर 0 माइनस के 5 बराबर 0। अब आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था सर? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। सर अगर हमारे पास में दो रेखिक समीकरण हैं तो बच्चे हम लोग ये कहेंगे कि सर अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है तो बच्चे रेखाएं कैसी होंगी? सर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, कितने हल होंगे? केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। ठीक है, केवल एक हल होगा। अब आप देखिए सेकंड क्या होता है बच्चे कि a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, बराबर होगा c1 अपॉन c2 के। तो रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं संपाती होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी। और कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। और सर अगर हम लोग लास्ट बात करें, सर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। बच्चे रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं समांतर होंगी। और सर कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए बच्चे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए तो बच्चे आप ये कहोगे कि सर यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? सर 1 है। तो a1 अपॉन a2 कितना आ गया? सर ये आ गया 1 अपॉन 2। अगर आप b1 अपॉन b2 निकालेंगे कितना आ गया? सर ये आ गया माइनस के बटे माइनस के 6 यानी कि k बटे 6। और अब आप लोग कहेंगे सर हमें क्या चाहिए? k के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा? यानी कि अद्वितीय हल के लिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 रख देंगे। बच्चे a1 अपॉन a2 1/2 है, इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 यानी कि सर k/6 है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बच्चे कितनी वैल्यू आ जाएगी? ये आ जाएगी सर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यानी कि तिरछी गुणा करने पर 2k इज नॉट इक्वल टू 6 और सर k इज नॉट इक्वल टू 3। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? सर ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब बच्चे बताइए इतना क्लियर सभी को? चैट सेक्शन ओपन कर देते हैं आप सभी का। अगर इतना क्लियर है सभी को तो एक बार बताइए जल्दी से वाई टाइप करके कि हाँ सर हमें सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। चलिए बच्चे अगर इतना क्लियर है सभी को, ठीक बच्चे, ठीक ठीक ठीक, चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है वरना आप लिखते रहेंगे भाई भाई भाई। देखिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में? ये रहा। और ये आप लोगों को अभी हमने समझाया था थोड़ी सी देर पहले। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों को याद है क्वेश्चन नंबर 7। अभी हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हैं पोल सेक्शन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 हमने आपका ऑन कर दिया है पोल सेक्शन के अंदर और देखते हैं कि कितने बच्चे सही करेंगे। अभी आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था। चलिए 14 बच्चों का आंसर आ गया। अभी क्लास के अंदर 63 स्टूडेंट्स हैं, 63 बच्चे हैं और 63 में से अभी 14 बच्चों का आंसर आया है। चलिए बच्चे 20 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 26 बच्चों का आंसर आ गया है।
चलिए 28 बच्चों का आंसर आ गया। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। 28 बच्चों का आंसर आ गया है। 2 18 6 2 2 18 लिख देते हैं बच्चे। 2 18 6 2। और बच्चे हमारी क्लास के अंदर 63 बच्चे थे। 63 बच्चों में से कितने बच्चों ने आंसर किया था सर? आंसर क्या है? 63 में से 28 बच्चों ने। और देखते हैं कि सही कितने बच्चों का है 28 में से। देखिए आपको दिया गया कि एक पोलिनोमियल है पी एक्स बराबर, बच्चे एक बहुपद है हमारे पास में पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। पूछा गया अधिकतम शून्यक होंगे। अधिकतम शून्यकों की संख्या पूछी गई है। अधिकतम शून्यकों की संख्या। बच्चे अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर शून्यकों की संख्या हमारे पास में हो जाएगी। सर चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? अधिकतम शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को कि अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। यानी कि 28 में से सिर्फ 18 बच्चों का सही था और 10 बच्चों का गलत भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। बच्चे पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। चलिए बच्चे कीजिए आंसर। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए बच्चे 13 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी के बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी सिर्फ 16 बच्चों का आंसर आया है 60 में से। चलिए बाकी के बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। अभी 60 बच्चे हैं क्लास के अंदर और 18 बच्चों का आंसर आया है। चलिए बच्चे लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। पोल सेक्शन बंद किया जाता है। 60 में से 24 बच्चों ने आंसर किया है। ठीक है चलिए 25 बच्चों का आंसर आ गया था। लिख देते हैं 6 12 3 4। 6 12 3 4। ठीक है अब आपसे कितनी क्लास के अंदर बच्चे थे? पूरे 60 बच्चे थे। 60 में से 25 बच्चों का आंसर आया है। और बच्चे देखते हैं 25 में से कितने बच्चों का सही है। आपको एक बहुपद दिया गया था 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। पूछा गया था शून्यकों का गुणनफल, यानी कि आपसे पूछा गया है शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। बताइए कितना होगा? सर आपने अभी याद कराया था कि अगर हमारे पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो सर अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? सर अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग होता है माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल कितना होता है हमारे पास में? सी अपॉन ए। ठीक है बच्चे देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया हमारे पास में? सर अल्फा इंटू बीटा हो गया हमारे पास में सी अपॉन ए। ठीक है बच्चे सी की वैल्यू कितनी है सर? -2 बटे 6।
और ये वैल्यू कितनी आ गई सर, -1/3। कितनी आ गई सर, -1/3। सर ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसके आगे माइनस नहीं है। सर ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसके आगे माइनस नहीं है। सर इन दोनों में से कोई सा एक आंसर होगा। बच्चे -2/3 लिखा हुआ है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। और ये -1/3 लिखा हुआ है और यही हमारा आंसर है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 60 में से 3 बच्चे सही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने ये रहा। आपसे पूछा गया है कि आप एक ऐसा द्विघात बहुपद बताइए, आप एक ऐसा द्विघात बहुपद बताइए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल, बच्चे शून्यकों का योगफल यानी कि सर अल्फा प्लस बीटा एंड शून्यकों का गुणनफल क्रमशः है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। बच्चे योगफल है 3 और गुणनफल है 1। आपसे बहुपद पूछा गया है कि बहुपद बताइए कौन सा है। ठीक है, तो चैट सेक्शन आपका बंद कर दिया गया है, सॉरी पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, और पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बच्चे 13 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 17 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 20 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और पहले आपको पोल के रिजल्ट बता देते हैं। 1 9 12 1 1 9 12 1। अब बच्चे आपको बता देते हैं क्लास के अंदर कितने बच्चे थे। क्लास के अंदर 55 बच्चे थे, यानी कि सर 55 में से कितने बच्चों ने आंसर दिया था सर, 23 बच्चों ने आंसर दिया था। और देखते हैं कि सर 23 में से सही कितनों का है। देखिए आप लोग एक चीज जानते हो अच्छे से, क्या चीज जानते हो कि सर अगर हमें अल्फा प्लस बीटा पता लग जाए कि सर अल्फा प्लस बीटा हमारे पास में टी है, अल्फा इंटू बीटा सर हमारे पास में क्यू है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर शून्यकों का योग पता है, शून्यकों का गुणनफल पता है, तो बच्चे बताइए द्विघात बहुपद क्या होगा। तो आपको ये याद करना होगा, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है सर के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी एक्स का मतलब क्या है कि ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चे पी, तो आपने लिख दिया सर पी एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है क्यू, बच्चे आपने लिख दिया क्यू। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। के की वैल्यू 1 ले लेंगे, बच्चे कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। सेम चीज हमें यहाँ पर लगानी है। बच्चे शून्यकों का योग कितना है सर 3 है, शून्यकों का गुणनफल कितना है 1 है। तो सर द्विघात बहुपद कितना हो जाएगा के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बच्चे के ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया बच्चे 3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 1। बच्चे के की वैल्यू 1 ले लोगे तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस का 1। यानी कि सर ऑप्शन नंबर डी सही है कि सर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1।
यानी कि सर एक बच्चे का सेट। ठीक है, चलिए कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है। सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। चलिए बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए बच्चे 9 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी क्लास के अंदर 52 बच्चे हैं, 52। चलिए बच्चे लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आपका जो रिजल्ट है बच्चे वो 21 बच्चों का आंसर आया है। 6, 9, 4, 2, 6, 9, 4, 2, 6, 9, 4, 2। ठीक है बच्चे, 21 बच्चों ने आंसर किया है। कितने बच्चों में से? सर 50 बच्चे, मान लो कि 50 में से 21 बच्चों का आंसर आया है। कितने बच्चे में से? तो 50 में से 21 बच्चों का। देखते हैं कि 21 में से सही कितनों का है। देखिए आपको दिया गया था कि सर x प्लस वाई हमारे पास में कितना है। सर x प्लस वाई 14 है और सर x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है सर हमारे पास में 4 है। ठीक है, और आपसे पूछा गया था आप x और y का मान बताइए कितना है। बच्चे जाहिर सी बात है, अगर आप लोग यहाँ देखेंगे ध्यान से बच्चे, x और y को जोड़ करके हमारे पास में 14 आना चाहिए। x भी -9 है, y भी -5 है, सब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? -14। सर ये तो हमारा आंसर कतई नहीं हो सकता। अब आप देखिए सर, एक है ये 9 और ये है -5, जोड़ोगे तो सर 4 आएगा। ये जोड़ने पर कभी भी 14 नहीं आएगा सर, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए सर, इन दोनों को जोड़ने पर 14 आ जाएगा। ठीक है सर, इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास में 14 आ जाएगा, यानी कि सर दो आंसर तो नहीं हो सकते। अब आप लोग देखेंगे आगे बच्चे, x में से y को घटाने पर 4 आएगा, यानी कि सर x बड़ा है। सर यहाँ तो x छोटा लिखा हुआ है, सर ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सर x में से y को घटाने पर 4 आएगा और हमारा आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21 में से 4 बच्चों का सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने ये रहा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने ये रहा। पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सभी बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करें और क्वेश्चन नंबर 11 के लिए बच्चे 11 के अंदर आपको ट्रू और फॉल्स में से ही चुनना है। तो बच्चे अभी 1 सेकंड में आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 आ जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन हम लोग लिखेंगे ट्रू और बच्चे दूसरा ऑप्शन लिखेंगे हम लोग फॉल्स। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन समझा देते हैं, जबकि हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है बच्चे। क्वेश्चन अब हम आपको समझा देते हैं क्या है। क्वेश्चन ये है कि बच्चे हमारे पास में लिखा हुआ है कि संयुक्त A1/A2 B1/B2 C1/C2 को तुलना करने पर रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण है 5x माइनस के 3y बराबर 11। और सर दूसरा जो रैखिक समीकरण है वो है -10x प्लस के 6y बराबर 22। यानी कि सर इन दोनों समीकरण को देख करके ये बताइए समांतर है क्या? समांतर है बच्चे, आपसे पूछा गया पैरेलल लाइंस है यानी कि समांतर रेखाएं हैं। क्या ये दोनों समांतर रेखाएं हैं? क्या ये दोनों पैरेलल
लाइंस हैं, यानी कि समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अगर पैरेलल लाइंस है तो ट्रू, और अगर पैरेलल लाइंस नहीं है तो फॉल्स करो। चलिए 10 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के बच्चे भी थोड़ा जल्दी ट्राई कीजिए, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे अब जब भी आपकी क्लास होगी। देखिए आपकी क्लास अभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स की वजह से बंद कर दी जाएंगी, और आप लोगों की नेक्स्ट क्लास होगी 10 तारीख के करीब में। ठीक है, 10 अक्टूबर, जब आप लोगों के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। चलिए अभी हमने थोड़ा सा आपका माइक ओपन कर दिया है। चलिए बच्चे, माइक वीडियो चैट सब कुछ ऑन कर दिया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5। सर मेरी अटेंडेंस ना लागती। चीज ठीक है बच्चे, 5 4 3 2। मेरी अटेंडेंस ना लागती सर। बच्चे अब अटेंडेंस की बात बाद में करेंगे, पहले आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए, और अब आपकी एग्जाम तक की छुट्टियां रहेंगी। सर नेक्स्ट क्लास कब है? बच्चे 10 अक्टूबर को लगेगी नेक्स्ट क्लास आपकी, 10 अक्टूबर। चलिए बच्चे, 10 अक्टूबर में लगेगी रे। चलिए आप लोगों का माइक बंद ही कर दिया जाए तो बेटर है। ठीक है बच्चे, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। पोल सेक्शन का रिजल्ट आपको बता देते हैं बच्चे। पोल सेक्शन का जो रिजल्ट है वो है 17 और 3। 17 बच्चों ने ट्रू कहा है बच्चे, 17 बच्चों ने तो ट्रू कहा है, और 3 बच्चों ने फॉल्स कहा है। देखते हैं कि कितने बच्चों को सही है। बच्चे जब आप इसको कंपेयर करेंगे A1/A2 से, बच्चे A1/A2 कितना आ गया सर? A1/A2 आ गया हमारे पास में 5/-10। सोल्व करोगे तो बच्चे -1/2। A1/B2 कितना आ गया बच्चे सर? -3/6, यानी कि सर -1/2। और C1/C2 कितना आ गया बच्चे? 11/2, 22, यानी कि सर 1/2। देखा जाए तो सर साफ साफ दिख रहा है कि A1/A2 इजिकल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। और सर एक कंडीशन आपको बताई थी, ये कंडीशन है समांतर रेखाओं की, यानी कि पैरेलल लाइंस की। तो बच्चे बात क्या हो गई हमारे पास में? ट्रू। ठीक है, चलिए अब आपका माइक ओपन फिर से कर दिया जाता है। अब बच्चे बताइए यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है क्या सभी को? यस सर। ठीक है सर तो बच्चे यस सर। यस तो सर। बच्चे तो बच्चे ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे।